पलवल में एक बहुत बड़े मकसद को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया है। स्कूल फॉर एक्सीलेंट लाइफ, इसका हिंदी में अर्थ है श्रेष्ठ जीवन के लिए पाठशाला, श्रेष्ठ जीवन के लिए विद्या विहार, और हम पाली भाषा में से बोलते हैं श्रेष्ठ जीवन के लिए विद्या विहार। आप लोग सोच रहे होंगे हम स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन बिल्डिंग तो बनाई ही नहीं, इसलिए आपके संज्ञान में डालने के लिए यह स्पष्ट कर रहा हूं कि हम जो काम कर रहे हैं ये माइक उठा, ये बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम, माइक नीचे लिया, जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, स्टैंड, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उसी में ही पढ़ेंगे। चाहे कोई सरकारी संस्थान में पढ़ रहा है, चाहे कोई निजी विद्यालय में पढ़ रहा है, उसे वही पढ़ना है। हम क्या करने वाले हैं, स्कूल की छुट्टी होने के बाद, स्कूल की छुट्टी होने के 1 घंटे बाद ये पाठशालाएं चलेंगी और मोहल्ले बस्ती में जो बच्चे हैं, रुकवा दे उनको, जाओ आप जाओ, जो तीसरी कक्षा से 5वीं तक, रख लो अभी, 6ठी से 8वीं तक रख लो नीचे, और 9वीं 10वीं के नीचे रख दो अभी। इस प्रकार से हम 3 सत्र पर इनको चालू करेंगे। लेकिन पहले दौर में हम तीसरी कक्षा से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है, एक मकसद है। जैसे पूरा साल लगभग बीतने वाला है, आप लोग यहाँ बैठे हो, नवंबर भी खत्म होने वाला है, इनको बोलिए पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई। औपचारिक तौर पर इनको थोड़ा मैनेज कर लो यार, आप लोग ऑनलाइन मैनेज करवा लो, किसी को पढ़ाया गया। लेकिन जिस समाज की हम बात करते हैं, जिस समाज से हम लोग आते हैं, वहां सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ पाए, और हमें लगता है कि पूरा वर्ष यूं बीत जाएगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नाम की कोई चीज बची नहीं, और पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं 8वीं क्लास तक बच्चे की परीक्षाएं नहीं है, फेल पास होना नहीं है, सभी को पास होना है। ऐसे में पढ़ाई का स्तर गिर गया है। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो गया, 8वीं तक बिना पढ़े पास हो गया, 9वीं कक्षा में वो पास कैसे होगा, 10वीं में कभी नहीं पहुंच पाएगा। और हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर 8वीं क्लास के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसे क्लास में भी डांट फटकार खानी पड़ती है, अध्यापक भी उसे ताने देता है, उसका मनोबल तोड़ने का काम करता है, घर में भी बच्चे को डांटा फटकारा जाता है। ऐसे हालात में बच्चा पढ़ाई से जी चुराने लगता है। ना तो माता पिता उसको समझ पाते हैं और ना अध्यापक समझ पाता है, और अंततः बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। हम सबके लिए ये चिंता का विषय है। लेकिन जो माँ बाप समझदार नहीं होते, बच्चे को समझ नहीं पाते, वो बच्चे को किसी काम में लगा देते हैं और फिर कहेंगे जी मेरा बच्चा तो पढ़ाई में कमजोर था, पढ़ नहीं पाया। हम जो देख रहे हैं, जिस बच्चे का मनोबल तोड़ दिया गया, टूट गया, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता।
अगर ऐसे समय में उस बच्चे को थोड़ा सहारा दे दिया जाए, उसकी कमजोरी को दूर कर दिया जाए, उसे थोड़ा उत्साह दे दिया जाए, तो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। हमारे स्कूल बस यही काम करने वाले हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जो नौजवान पढ़े लिखे हैं या जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो 2 से ढाई घंटे तक बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। जो बच्चे गणित में कमजोर हैं उन्हें गणित पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में कमजोर है उन्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, विज्ञान में कमजोर है उन्हें विज्ञान पढ़ाएंगे। जैसे ट्यूशन पर पढ़ाते हैं इसी रूप में पढ़ाएंगे। इस प्रकार से बच्चों की जो कमजोरी है, एक विशेष विषय में कमजोरी है, वो दूर होगी। और पढ़ाई के साथ साथ अध्यापक उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, उत्साह देने का काम करेंगे। और जब बच्चे में उत्साह पैदा होगा तो उसमें पढ़ाई की प्रति रुचि पैदा होगी। और ये हमारा मकसद है कि बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा होना चाहिए। तो दूसरा काम हमारा हो गया। पहला काम तो बच्चों को पढ़ाया गया और दूसरा काम उनका उत्साह बढ़ाया। जब बच्चा उत्साहित होकर पढ़ने लगता है और वो 8वीं कक्षा पास कर लेगा, 9वीं 10वीं भी पास कर लेगा, उसके बाद उसमें एक समझ पैदा हो जाती है, उसका अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, ये समझ में आने लगता है और बच्चा स्वतः ही पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाता है। ये बात सोच करके हमने ये अभियान शुरू किया है और संभवतः है दुनिया का ये पहला अभियान होगा जब समाज के लोग अपने ही बच्चों को अपने ही संसाधनों के साथ पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए काम करने लगे। अभी तक बहुत सारे आंदोलन हुए, कहीं जमीन का आंदोलन है, कहीं बिजली के लिए है, कहीं सड़क के लिए है, कहीं पानी के लिए है, कहीं रोजगार के लिए है, कहीं रोटी के लिए है, कहीं नौकरियों के लिए है। दुनिया भर के आंदोलन चले, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई आंदोलन नहीं चला। सरकार ने चलाए, प्रौढ़ शिक्षा चलाई, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का आंदोलन समाज के द्वारा कभी नहीं चला। हम इस बात को देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुकंपा से हमें ज्ञान मिला है, हमें मिला है तो हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। लेकिन समाज इस काम के प्रति उदासीन है। हर व्यक्ति अपने ही बच्चों के प्रति गंभीर तो है, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो वहां सभी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो यह अभियान समाज को जिम्मेदार बनाने के लिए और समाज के समझदार लोगों की जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम करना ही इस आंदोलन का मकसद है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमारा दूसरा मकसद भी है कि जो बच्चे पढ़ने आए उनका जीवन श्रेष्ठ बने, उनके अंदर अच्छे गुण पैदा हो, उन बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हो और वो बच्चे इस देश के बहुत श्रेष्ठ नागरिक बने, महान नागरिक बने। मैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर आपका बच्चा सुबह उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके आपको कहे पापा जी नमो बुद्धाय जय भीम, मम्मी जी नमो बुद्धाय जय भीम, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो जोर से बोले, अच्छा लगेगा। तो क्या अभी बोलते हो? नहीं बोलते। क्या आपके बच्चे आपको सुबह उठते ही नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं? नहीं बोलते। अगर बच्चे जय भीम नमो बुद्धाय बोलने लगे और आपको अच्छा लगने लगेगा तो कितना पैसा खर्च होगा? एक महीने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा कि आपके बच्चे
सुबह उठते नमो बुद्धाय बोलने लगे और आपको अच्छा लगने लगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। इसी का नाम संस्कार है कि बच्चों में ये भावना पैदा हो जाए कि हमें सुबह उठते ही अपने मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को, चाचा को, ताऊ को, घर में जो भी बड़े सबको नमो बुद्धाय जय भीम बोलना।